Good afternoon all. So in today's lecture, we continue our unit number 3. Okay. So यूनिट नंबर 3 के इतने ही टॉपिक्स बाकी है जो मैंने पिंक कलर से किए हैं. देखो, सब रूटीन लिंकेज, रिलोकेटिंग लोडर, सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम, स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग. Okay, and one more one study assignment is to study the concept of क्लास लोडिंग इन जावा. तो मैंने ये आपको बताया था कि क्लास कोई भी एक स्टूडेंट ये जो भी कंसेप्ट है ये देखो, क्लास लोडिंग इन जावा क्या होता है और एक्सप्लेन करो. ये केस स्टडी एक्चुअली आपको सिलेबस में. सो कोई भी आगे आके ऐसा बोल सकता है कि ये अगर आप क्लास लोडिंग इसके बारे में स्टडी करके आते हो तो कल आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो आज लास्ट एट द एंड ऑफ लेक्चर प्लीज नाम दे दो कि हम एक्सप्लेन करने वाले से बोलो. ओके, अब नेक्स्ट है आज के जो भी टॉपिक्स है वो है सब रूटीन लेंगे, रिलोकेटिंग लोडर एंड रिलोकेटिंग प्रोग्रामिंग. आज ये 3 टॉपिक लेंगे एंड कल के लेक्चर में क्या रहेगा, स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग, देन रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 3 एंड ये जो भी क्लास लोडिंग इन जावा है वो कंसेप्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. सो व्हाट इज मीन बाय सब रूटीन? एनीवन? किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय सब रूटीन या सब रूटीन क्या होता है? व्हाट इज सब रूटीन? नहीं पता? सब रूटीन मतलब क्या? जो प्रोग्राम्स लिखते, जो फंक्शंस लिखते हम किसमें, सी में या सीपीपी में, जो भी फंक्शंस मेथड जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फंक्शंस या मेथड वहां पर. लेकिन सेम थिंग जैसे असेंबलर में अगर वो हम फंक्शंस लिखते, मेथड लिखते, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं सब रूटीन. सब रूटीन मतलब सब टास्क. ओके, एक पूरे प्रोग्राम का सब टास्क. जैसे कि एक प्रोग्राम में हमारा सपोज असाइनमेंट 3 में अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करके बताने हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर जो भी एडिशन का प्रोग्राम, सम का जो भी सब रूटीन, देन मल्टीप्लिकेशन का, ये क्या आएंगे, इसके सब रूटीन्स आएंगे, मेथड्स आएंगे, फंक्शंस आएंगे. ओके, सो यहाँ पर पहले मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन आगे का टॉपिक. सो सब रूटीन इन अ गिवन प्रोग्राम, इट इज ऑफन नीडेड टू परफॉर्म पर्टिकुलर सब टास्क मेनी टाइम्स ऑन अ डिफरेंट डेटा वैल्यू. अगर मुझे एक ही सब टास्क अगर डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर परफॉर्म करके बताना है तो हम क्या लिखते हैं, उसके लिए एक सब रूटीन लिखते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसके लिए एक फंक्शंस लिखते हैं, राइट? सो सच अ सब टास्क इज यूजुअली कॉल्ड एज अ सब रूटीन. ओके, सो ये हुआ सब रूटीन, नॉर्मल जो फंक्शंस हम करते हैं. लेकिन हम उसके लिंकेज मेथड मतलब क्या? लिंकेज मतलब क्या? हम जो सब रूटीन को लिंक करते हैं, राइट? लिंक करते हैं मतलब जो कॉल करते हैं, वो जो भी प्रोसेस है उसको लिंकेज मेथड बोलते हैं. ओके, द वे इन विच machine makes it possible to call and return from subroutine is referred to as a subroutine linkage. So what is the definition of subroutine linkage method? is जैसे मशीन जब भी हम कॉल करते हैं, सब रूटीन को कॉल करेगा, कॉल करने के बाद जब भी रिटर्न होगा एड्रेस, तो वो जो भी प्रोसेस है इट इज कॉल्ड द सब रूटीन लिंकेज मेथड. ओके, सो मैं यहाँ पर एक वर्ड फाइल में आपको एक 2 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ ये सब रूटीन एंड सब रूटीन लिंकेज मेथड, देन हम आगे का टॉपिक स्टडी करते हैं. ओके, सपोज void main. ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऐड इस प्रोग्राम को क्या किया है, कॉल किया है, राइट? इसके आगे कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट रहेगा. ओके, इसके बाद अगेन कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट है. ओके, सो ये हमारा मेन प्रोग्राम. इसमें जो भी सब रूटीन है, अभी मुझे इसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ऐड. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं ऐड के लिए, सिर्फ यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा ना, printf enter 2 numbers for additions. ओके, तो यहाँ पर
पता है आपको, स्कैनएफ से हम क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे। अभी मैं सिंटैक्स वगैरह से चेक नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या करूंगी, यहाँ पर स्कैन करूंगी। ओके, एंड देन यहाँ पर एडिशंस, एड इज इक्वल टू नंबर 1, अभी यहाँ पर सेम नाम नहीं चाहिए, तो सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, ये सब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी ये पूरा क्या है, ये पूरा प्रोग्राम है। ओके, एंड सब रूटीन क्या है यहाँ पर, ये क्या है, प्रोग्राम। ओके, एंड ये क्या है, सब रूटीन, और वी कैन सेट दी फंक्शंस और मेथड। ओके, अब क्या है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपको पता है इट स्टार्ट फ्रॉम द मेन, तो स्टार्ट होगा, देन प्रिंट हेलो प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, एंड जब भी ऐड आएगा तो कौन बताएगा क्या होगा, एनीवन, कौन बताएगा। यहाँ पर जब भी ऐड फंक्शंस कॉल होगा तो क्या होगा, इस केस में कंट्रोल कहा जाएगा, ये जो भी कंट्रोल है वो कहा जाएगा, कंट्रोल कहा जाएगा, ऐड फंक्शन के यहाँ पर जाएगा, एंड देन क्या होगा, ये पूरे लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंटर द 2 नंबर, स्कैन होगा, देन सम होगा, एंड देन अगेन इट रिटर्न टू, ये सेकंड लाइन पर आएगा, प्रिंट बाय। ओके, तो ये कब होगा, जब मैंने अभी कितने बार किया है, एक बार कॉल किया, अभी अगर सेकंड बार कॉल करती हूँ तो सेम थिंग। सो ये जो भी प्रोसेस है, कौन कौन सी, जब मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद कर्सर यहाँ पर जाता है ना, अगेन रिटर्न एड्रेस जाता है। सो ये जो भी प्रोसेस है इसको बोलते हैं सब रूटीन लिंकेज। सो ये सब रूटीन एंड ये जो भी प्रोसेस है उसको बोलते हैं सब रूटीन लिंकेज। ओके, तो अभी ये सिंपल था कि इसमें ये सी में प्रोग्राम है तो ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो भी है असेंबलर में, तो असेंबलर में कैसे होता है, असेंबलर में पूरे इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही ये होता है। सो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म यूज होती है वो हमें यहाँ पर देखना है। सो इन अ प्रोग्राम इट इज नीडेड टू परफॉर्म सब टास्क मेनी टाइम्स ऑन अ डिफरेंट डेटा, तो उसके लिए हम सब रूटीन यूज करते हैं, हमने देखा है। सो अगर सपोज एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम ए विशेषण ट्रांसफर प्रोग्राम बी सब प्रोग्राम, सो प्रोग्राम ए है उसके अंदर सब प्रोग्राम क्या है, बी, मतलब सब रूटीन क्या है, बी। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन रहती है BAL14B। सो इसका मीनिंग क्या है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, मतलब ये किसके लिए यूज होता है, जब सब रूटीन को अगर कॉल करना है तो BAL ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है, जहाँ पर ये 14 ये एड्रेस है, 14 एड्रेस मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर इसका एड्रेस क्या रहेगा 14, ओके, और बी मतलब ये इंस्ट्रक्शन का नाम, सो इसके ऊपर जंप करना, ऐसे इसका मीनिंग रहेगा। ओके, सो कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर टू बी। ओके, बी कौन सा लोकेशन लेगा, 14 लोकेशन से 14 लोकेशन पर जाएगा एंड बी लेगा। ओके, कॉल होगा, लेकिन असेंबलर को ये नहीं पता होगा कि अब रिटर्न कैसे आना है, बट असेंबलर डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस सिंबल एंड डिक्लेयरिंग द एरर। सो यहाँ पर जो भी रेफरेंस सिंबल, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, या यहाँ से बी कॉल होने के बाद अगर रिटर्न कैसे आना है, इसके लिए क्या होता है, एरर जनरेट होता है। इसीलिए सब रूटीन लिंकेज ये कंसेप्ट आई है और उसको यूज करना पड़ता है। ओके, so this above problem is overcome by the mechanism of subroutine linkage. Okay, this mechanism implementing in the relocating और direct linking loader, ये दोनों लोडर में इसका यूज होता है सबरूटीन लिंकेज का। ओके, सो असेंबलर इसके लिए दो वर्ड यूज करता है, फर्स्ट वन इज द एक्सटर्न एंड सेकंड वन इज द एंट्री यूज्ड। ओके, सो ये जनरली हम जो करते हैं इंस्ट्रक्शन, देन कॉल करते हैं सबरूटीन को, देन सबरूटीन पर जाता है, देन सबरूटीन अगेन कहाँ पर आता है, कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर आता है। ओके, सो टू यूटिलाइज द सबरूटीन यू मस्ट द एड्रेस ऑफ सबरूटीन एंट्री पॉइंट। अगर मुझे सबरूटीन का यूज करना है तो मुझे उसका एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। देन यू मस्ट एड्रेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट आफ्टर द सबरूटीन कंप्लीट। सबरूटीन कंप्लीट होने के बाद भी मुझे नेक्स्ट एड्रेस भी पता होना चाहिए। ओके, सो लिंकेज बिटवीन द मेन सबरूटीन एंड सबरूटीन,
सो इसके लिंकेज करने के लिए मेन सब रूटीन एंड जो सब रूटीन है उसके ऊपर लिंकेज करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, तो यूज स्पेशल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, सो वो है BAL एंड नेक्स्ट वन है BLR, ओके, एंड यूज ब्रांच रजिस्टर टू रिटर्न दी टू कॉलर, ओके। सो एक रजिस्टर है जिसमें क्या रहेगा, वैल्यूज रहेगी, जो रिटर्न का एड्रेस इसमें रहेगा, ओके। सो ये 3 वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, स्पेशल ब्रांच इंस्ट्रक्शन BAL एंड BLR। सो MCQ के लिए ये क्वेश्चंस के प्लीज याद रखो। सो MCQ में ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि सब रूटीन लिंकेज के लिए कौन कौन सी ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूज होती है। सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा BAL एंड BALR, ओके। एंड रजिस्टर कौन सा यूज होता है, BR रजिस्टर, ओके। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं इसको। सो एग्जाम्पल क्या है, मेन, सो इट स्टार्ट एक्सटर्न, एक्सटर्न मतलब क्या, वो एक सब रूटीन को लिखने के लिए यहाँ पर एक्सटर्न ये वर्ड आता है, ओके। सो एक्सटर्न सब रूटीन कुछ इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर जब भी कॉल होगा L15 इज इक्वल टू A सब रूटीन, ओके। ये सब रूट क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल हो रहा है, ओके। देन अब यहाँ पर ये 15 का मीनिंग क्या है, 15 क्या है, 15 इज अ लिंक एड्रेसेस टू सब रूटीन फंक्शन। सो इसको लिंक करने के लिए एड्रेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिंक एड्रेस है, देन सब रूटीन पर ये प्रोग्राम जाएगा, ओके। जब रिटर्न आएगा तो BR ब्रांच रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर है, B14। सो ये क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न आएगा। सो ये इंस्ट्रक्शन है, तो इस इंस्ट्रक्शन में पता चल जाएगा कि ये क्या है, कॉलिंग है। सो BR में क्या है, 14 है एंड उसका बेस एड्रेस क्या है, 15। सो यहाँ से ये रिटर्न आई थी वैल्यू, ओके। देन मतलब इस वे से क्या होता है, वो सब रूटीन कॉल होता है, ये नहीं, ये अलग है, ओके। सो ये भी एक, मैम एक और बार बताओ ना मैम, एक और बार बताओ। ओके। सो एक मिनट, आपको यहाँ तक ये समझ में आया था, यस मैम, वहां तक समझ में आया, यहाँ तक। ये समझ में आया था ना, हम इसी को इसी में ऐड करती हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जब भी कॉल होगा, ये कॉल करने के लिए भी यहाँ पर क्या है, C है, तो हमें जल्दी पता चल जाता है फंक्शन कॉल किया। लेकिन ये अगर असेंबलर है तो यहाँ पर कैसे करना है, जो लिखा है वो 15 ये एड्रेस दिया है, राइट। और यहाँ पर क्या किया है, B में सब रूट को क्या किया है, सब रूट 3 ऐसे कॉल किया है, राइट राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, ठीक है। मतलब सब रूटीन में लगे तो इसका नाम और एक फंक्शन लेते हैं, नाम क्या दिया है यहाँ पर, सब रूट ऐसे ही नाम है, उस फंक्शन का नाम या सब रूटीन का नाम ही क्या है, सब रूट, ओके। सो ये क्या होगा, यहाँ पर कॉल होगा, और जब भी ये रिटर्न जाएगा सो BR किसमें स्टोर करेगा, यहाँ पर वैल्यू 14। सो इसको क्या मिला है, ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, ब्रांच का जो भी एड्रेस है, रिटर्न का एड्रेस क्या है इसको 14। तो अभी ये क्वेश्चन है ना, ये कहाँ पर जाए, एक्चुअली लॉजिकली इसने कहा जाना चाहिए, यहाँ पर कंट्रोल कहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर कंट्रोल आना चाहिए ना, यस और नो, कंट्रोल कहाँ चाहिए रिटर्न का। सपोज कंसीडर करो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन, ये एग्जीक्यूट होने के बाद ऐसा क्वेश्चन रहता ना, ये रिटर्न कौन से एड्रेस पर जाएगा, ये रिटर्न कौन से एड्रेस पर जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है BR14, ओके। सो इससे क्या होगा, ये कौन से एड्रेस पर जाएगा, यहाँ पर 14 एड्रेस पर जाएगा, ओके। सो 14 अगर मैंने ऐसे लिखा सपोज, तो उसको कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 14 के बाद भी रेगुलर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना, सो यहाँ पर है BALR, ओके। और ये कहाँ से आई थी इंस्ट्रक्शन, उसका बेस एड्रेस था 15 और उसका ब्रांच एड्रेस था 14, अंडरस्टूड। ये देखो, हेलो,
14 और 15 लिखा। मैम आफ्टर BR14 वो होने के बाद में कहा जाएगी मैम ये देखो, एक मिनट, 14 मिला है ना उसको एड्रेस, राइट? 14 यहाँ तक। एक मिनट सुनो, ये भी लगे तो मैं कट करती हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके ओके मैम, ओके ओके। आए और मैम वो 14 में आए। 15 बेस एड्रेस है क्या? 15 बेस हाँ, एड्रेस है? बेस एड्रेस है जहाँ से कॉल होगा। दो चीजें चाहिए, एक तो कॉल कब होगा और रिटर्न कब आएगा, कौन से एड्रेस पर जाएगा, ऐसे। यस, ओके मैम, ओके मैम, क्लियर। क्लियर ना? ओके, गुड। सो मैम BAL एंड BALR क्यों लगता है मैम ये? BAL ये सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज होता है, और यहाँ पर अगर रिटर्न का एड्रेस चाहिए तो BALR, ये भी एड्रेस। यहाँ पर देखो ना, BAL में क्या होता है, सिर्फ रूटीन का नाम एंड एड्रेस होता है। अगर BAL अभी यहाँ पर क्या है, रिटर्न एड्रेस है, तो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, BAL है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ कॉल करना इसको और एड्रेस पर जंप करना है, इतना आएगा। और BAL में क्या होगा, वो रिटर्न एड्रेस देगा। यहाँ पर 14 से रिटर्न आया है ये। ओके, यहाँ पर क्या था कि वो इंस्ट्रक्शन यस नहीं है। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर रिटर्न का रजिस्टर का जो एड्रेस है वो भी रहता है रिटर्न। मतलब जनरली ये कॉलिंग के लिए, मतलब जहां पर स्टार्ट अगर करना है तो ये कॉल होगा। पहले क्या था, ये नहीं था, मतलब ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी, BRB नहीं था, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन थी जिससे कॉल होता था, लेकिन रिटर्न कहाँ से आई है ये नहीं पता था। तो इसके लिए ये दो इंस्ट्रक्शन है, BALR ओके एंड BR। ये देखो, यहां तक था ना पूरा प्रोग्राम में, ये था BL14B पर जाना है, कॉल करना है, लेकिन रिटर्न कहाँ से आई है, उसका बेस एड्रेस क्या था वो नहीं पता था, या रिटर्न एड्रेस कहाँ स्टोर होगा। सो उसके लिए थोड़ा से क्या चेंजेस हुए, तो वो है BLR एंड यहाँ पर रिटर्न का एड्रेस हुए। तो इसी को तो बोलते हैं लिंकेज मेथड। तो सब रूटीन कॉल तो हो रहा था, लेकिन जो लिंकिंग करना था, लिंकेज था, तो वो इस दो में जो भी सीडो कोड है उससे होता है। ओके, ये नया अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी एक अलग थोड़ा सब रूटीन का नाम अलग है। ठीक है, एक स्नैपशॉट लिया था एक बुक से मैंने। तो द वे इन विच मशीन मेक्स इट पॉसिबल टू कॉल एंड रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इज रेफर्ड टू एज इट्स सब रूटीन लिंकेज मेथड। सो वन, मतलब यहाँ पर अगेन वही डेफिनेशन यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए PPT, मतलब ये स्लाइड मैंने ली है। ओके, सो सब रूटीन लिंकेज में किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं, इजी है। सो सब रूटीन लिंकेज का यूज डायरेक्ट लिंकिंग लोडर एंड रीलोकेटिंग लोडर में होता है। जो MCQ है तो उसमें भी ये याद रखो कि सब रूटीन लिंकेज का यूज ज्यादातर कहाँ होता है, रीलोकेटिंग लोडर एंड डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। कौन कौन सी ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूज होती, BAL एंड BALR। ओके, ब्रांच रजिस्टर कौन सा है, BR। ओके, तो इतना याद रखो, और इन दोनों की मेथड, सॉरी जो डेफिनेशन है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आज का लेक्चर का, वो है relocating loader. So relocating loader, it is the one of the type of loader. So loader again, ये भी loader है, तो ये भी क्या करने वाला है, मेमोरी में लोड करेगा। तो अभी तक हमें वो फोर टाइप्स तो देखे ही है, राइट, लोडर के, कंपाइल एंड गो लोडर, एब्सोल्यूट लोडर वगैरह। ठीक है, ये सब लोडर के टाइप से सब लोग तो लोडर का ही काम कर रहे हैं, मेमोरी लोड का ही काम कर रहे हैं, लेकिन सबका क्या है, जो वर्क करने का जो भी जो हम बोलते प्रोसेस, वो अलग है। सबका जो भी सिमिलर, किसी को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, अलग है। तो अभी आज हम देखते हैं रिलोकेटिंग लोडर। सो रिलोकेटिंग लोडर का यूज क्या है, तो उसके पहले थोड़ा सा एब्सोल्यूट लोडर के बारे में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा डिपेंड है वो। ओके, तो हमने एब्सोल्यूट लोडर देखा, तो एब्सोल्यूट लोडर में क्या होता है, एब्सोल्यूट लोडर में जो भी वैल्यू, ये सपोज ये दो प्रोग्राम है, तो एब्सोल्यूट लोडर में क्या होता है, यहाँ पर असेंबलर को एड्रेस देना पड़ता है कि कहाँ पर लोड करना है। तो एब्सोल्यूट मतलब वो फिक्स लोकेशन पर भी क्या करता है, ये लोड करता है। एब्सोल्यूट लोडर क्या करता है, असेंबलर से जो एड्रेस मिला ना उसी लोडर पर क्या करता है,
मेमोरी में लोड करता है। ओके, सो ये एब्सोल्यूट लोडर का वर्क है। इसलिए लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है, अगर 100 सपोज 100 to 48 तक अगर ये लोड है, ओके, लेकिन मेन में कुछ अगर एड चेंज हो रहा है, मतलब 4 to 48 से 260 अगर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अगेन इसका भी एड्रेस चेंज होगा। ओके, तो अगेन रीअसेंबल करना पड़ता है। ओके, सो ये ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जो लोडर है वो है रीलोकेटिंग लोडर। ओके, सो इसका प्रॉब्लम भी देखा था। ओके, प्रॉब्लम मैम और एक बार एक्सप्लेन करो ना मैम, वो वापस एक बार एक्सप्लेन करो ना। एब्सोल्यूट लोडर बोल रहे हैं ना? नहीं मैम, वो डिसएडवांटेज। हाँ हाँ, मतलब एब्सोल्यूट लोडर के डिसएडवांटेज ना, ये ना? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर ये मेन एंड एसक्यूआरटी, ये दो जो भी फंक्शन है उसको लोड करने मेमोरी में, तो यहाँ पर एड्रेस दिए कि 150 से 300 ये जाएगा ना एसक्यूआरटी पर, 450 to 500 तक ये ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये एब्सोल्यूट लोडर मतलब असेंबलर उसको प्रोवाइड करता है, असेंबलर लोडर को एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये एड्रेस किसने दिए, असेंबलर ने दिए कि इसी लोकेशन पर ये दो प्रोग्राम लोड करने। ओके, एब्सोल्यूट लोडर वही टास्क करेगा, लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मेन में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है। ओके, सो वो क्या हो गई, अभी यहाँ पर कितनी थी, 150 बाइट्स थी, राइट? आप ये डिफरेंस समझ में आया ना आपको, 150 बाइट्स थी। ओके, लेकिन 50 लाइन्स ऐड हो गए और वो उसकी कितनी साइज हो गई, 200 बाइट्स। ओके, तो क्या होगा, ये मेन क्या ओवरलैप होगा, एसक्यूआरटी पर क्या होगा, ओवरलैप होगा। ओके, सो विच क्रॉसेस द लोड ओरिजिन ऑफ सब रूटीन। सो इसका जो भी ओरिजिन था एड्रेस, उसके ऊपर क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। ओके, सो फिर एब्सोल्यूट लोडर की जो कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट लोडर क्या करता है, जो असेंबलर ने दिया ना उसके ऊपर ही लोड करना। लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा था, उसका जो भी मेन था, मेन जो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट लोडर, मतलब एब्सोल्यूट वही लोकेशन पर ऐड करना, वो क्या हो रहा है, वायलेट होता है। मतलब उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर क्या होती है, प्रॉब्लम में आ रही है। उसकी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है क्या, नहीं हो रही है, क्योंकि एड्रेस चेंज हो रहा है ना, तो वो उसी लोकेशन पर जाएगा कि एसक्यूआरटी नहीं, वो लोकेशन चेंज होगा। सो उसी के लिए क्या है, मतलब एसक्यूआरटी को न्यू लोकेशन पर जाएगा ना, पर इसका मीनिंग क्या है, इट इज नेसेसरी टू असाइन एसक्यूआरटी टू न्यू लोकेशन इन मेमोरी। समझ में आया? मतलब एसक्यूआरटी को कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा या कहाँ लोड करना पड़ेगा, न्यू लोकेशन के ऊपर, राइट? तो एब्सोल्यूट वही लोकेशन पर जाएगा क्या, 450 to 500 नहीं, उसका लोकेशन 465 भी हो सकता है। तो ये न्यू लोकेशन पर ये इसको क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो मतलब ये फिर प्रॉब्लम होता है एब्सोल्यूट लोडर में, मतलब उसी लोकेशन पर जा सकता है क्या, नहीं। सो ये है प्रॉब्लम। अब समझ में आया क्या? आज कैमरा नहीं है तो मैं यही से सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये समझ में आया कि आपको एग्जांपल। हेलो गोविंदा। यस मैम। इतना ही इसमें कि एड्रेस चेंज अगर मतलब अगर कुछ ऐड अगर होता है तो इसका एड्रेस मॉडिफाई होता है, तो वो मॉडिफाई एड्रेस क्या करना पड़ता है, अगर उस मॉडिफाई एड्रेस पर ये जो भी फंक्शन है उसको क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। ओके, सो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर एब्सोल्यूट लोकेशन पर नहीं जाता ना, वो लोकेशन चेंज हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम ओवरकम हुए हैं किसमें, रीलोकेटिंग लोडर में। ओके, so when single subroutine is a change, then all subroutine needed to reassemble। एक सबरूटीन की वजह से क्या है, अभी वहां जो अभी एग्जांपल है उसमें 2 सबरूटीन थी, सपोज 3 to 4 सबरूटीन थी, एक दूसरे पर अगर डिपेंड होते, उस हर एक के लोकेशन अब क्या होते, चेंज होते। मतलब एक सबरूटीन चेंज हुआ, लेकिन बाकी सबको क्या करना पड़ता है, इस केस में रीअसेंबल करना पड़ता है, राइट? रीअसेंबल मतलब क्या, अगेन फिर असेंबलर क्या करेगा, उसका एड्रेस क्या करेगा, चेंज करेगा। ओके, मतलब यहाँ पर सपोज कंसीडर करो मैंने एसक्यूआरटी है और एक सपोज क्यूब है, ऐसा 3 है, तो मेन का एड्रेस चेंज हुआ मतलब एसक्यूआरटी का चेंज हुआ, एसक्यूआरटी का चेंज हुआ मतलब क्यूब का चेंज होगा। तो फिर क्या होगा, असेंबलर को फिर से ये रीअसेंबल करना पड़ेगा, मतलब फिर से मेन के कुछ एड्रेस दे दो, इसका एड्रेस चेंज करो, इसका एड्रेस चेंज करो। समझ में आया प्रॉब्लम? हेलो।
तो ही जाके आपको रिलोकेटिंग लोडर समझ में आएगा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए किसका यूज होता है? रिलोकेटिंग लोडर का। ओके, तो हर टाइम उसको एक का भी चेंज हुआ तो रीअसेंबल करना पड़ता है। ओके, द टास्क ऑफ अलोकेशन एंड लिंकिंग मस्ट बी कैरी आउट वंस अगेन, मतलब फिर से अलोकेशन करो एड्रेस का, अगेन लिंकिंग करो, ये क्या हो रहा है? ये टास्क यहाँ पर बढ़ रहा है। ओके, तो अवॉइड द रीवर्क ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ लोडर is introduced, which is called as a relocation loader. Okay, सपोज यहाँ पर ऐसा कंसिडर करो, मेन का एड्रेस चेंज हुआ। ओके, तो एसक्यूआरटी का तो चेंज नहीं हुआ था, नेक्स्ट जो भी क्यूब है उसका तो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसको क्या होना पड़ता है? रीअसेंबल होने पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक सब रूटीन का एड्रेस क्या हुआ था? चेंज हुआ था। सो यही ड्रॉबैक यहाँ पर ओवरकम किए। ओके, सो इस टाइप का जो लोडर है उसका एक एग्जाम्पल है, और उस लोडर का जो नाम है वो है बीएसएस लोडर, बाइनरी सिंबॉलिक सबरूटीन। इसका नाम प्लीज याद रखो, बीएसएस लोडर। ये किसके अंदर का लोडर है या किसका ये एग्जांपल है? रिलोकेटिंग लोडर का। ओके, ये जो भी रिलोकेशन की जो कंसेप्ट है इस टाइप के जो लोडर में वो इन्वॉल्व है। बीएसएस उसका शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी सिंबॉलिक सबरूटीन लोडर। ये एक IBM 7094 ये मशीन में इस टाइप का जो रिलोकेटिंग लोडर उसका यूज किया गया था। ओके, सो बीएसएस लोडर में क्या होता है? देयर आर मेनी प्रोसीजर सेगमेंट एंड वन कॉमन डेटा सेगमेंट। ओके, ये देखो मैं रिलोकेटिंग लोडर एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिलोकेटिंग लोडर क्या करता है? जो भी सब एब्सोल्यूट लोडर के जो डिसएडवांटेज वो ओवरकम करने के लिए है। ओके, तो अब इसका जो भी टास्क मुझे एक्सप्लेन करना है, इसका वर्किंग एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक एग्जांपल ले दी जो जिसका नाम है बीएसएस लोडर है। ओके, सो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? बाइनरी सिंबॉलिक सब रूटीन। ओके, सो इस लोडर में क्या होता है? जिसमें मेनी प्रोसीजर सेगमेंट एंड वन कॉमन डेटा सेगमेंट होता है, राइट? सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसीजर सेगमेंट? प्रोसीजर सेगमेंट इज नथिंग बट द कोड सेगमेंट। जो कोड आता है वो सब कोड सेगमेंट किसमें होता है? प्रोसीजर सेगमेंट में। एंड डेटा सेगमेंट में क्या आता है? ओनली जो भी सिंबल्स है वो। फॉर एग्जांपल सपोज ये आपका प्रोग्राम है। ओके, सो इस प्रोग्राम के हर प्रोग्राम मतलब प्रोसीजर में क्या आएगा यहाँ पर? क्योंकि ये बहुत बार वर्ड आता है। प्रोसीजर सेगमेंट में क्या होगा? ऑल कोड, ऑल प्रोसीजर और कोड, एक्चुअल कोड, वो किस में आएगा? प्रोसीजर सेगमेंट में आएगा। एंड डेटा सेगमेंट में क्या आएगा? ओनली वैल्यूज ऑफ सिंबल्स। समझ में? हेलो, ये दोनों का मीनिंग प्लीज समझ लो कि प्रोसीजर सेगमेंट में क्या होता है? जितना भी कुछ प्रोग्राम का कोड है ये सब कोड ये किस में आएगा? प्रोसीजर सेगमेंट में आएगा। एंड डेटा सेगमेंट में क्या आएगा? ओनली वैल्यूज ऑफ सिंबल्स, मतलब उसका सिंबल एंड उसका एड्रेस। मतलब यहाँ पर सिंबल कौन सा है? यहाँ पर सपोज इंट ए है, बी है, सो इसका एड्रेस किस में आएगा? मतलब इसका यूज कहाँ पर आएगा? इसकी जो भी मतलब जैसे सिंबल टेबल की जो इंफॉर्मेशन वो कैसे वो कहाँ पर आएगी? डेटा सेगमेंट में आएगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC ये 3 सब रूटीन है। ओके, तो रीलोकेट लोडर क्या करेगा? इसको लोड करेगा। तो रीलोकेटेबल लोडर के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? असेंबलर क्या करेगा? हर टाइम लोडर के पास असेंबलर ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो रीलोकेटिंग लोडर के पास क्या क्या जाएगा? फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर वेक्टर, सेकंड वन इज द लेंथ ऑफ प्रोग्राम, थर्ड वन इज द इंटर सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो इंटर सेगमेंट इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी? जहां पर जिसका कुछ क्या है? डिपेंडेंट है। ओके, सो इंटर सेगमेंट जो भी रेफरेंसेस है उसकी इंफॉर्मेशन क्या करेगा? असेंबलर सेंड करेगा। ओके, मैं वन मोर टाइम इसको रिवाइज करती हूँ कि रिलोकेटेबल लोडर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी इसके पास, तो जाके ये रिलोकेट करेगा। इसके पास ट्रांसफर वेक्टर की इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज मीन बाय, अगेन क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफर वेक्टर में क्या क्या रहेगा?
ओके, सो ट्रांसफर वेक्टर में रहेगा सब रूटीन एड्रेस, ओके, देन रीलोकेशन एंट्रीज, ओके, सो ये सब किस में रहेगा, ट्रांसफर वेक्टर में इंफॉर्मेशन रहेगी। देन सेकंड इंफॉर्मेशन है लेंथ ऑफ प्रोग्राम एंड थर्ड वन है उसका डेटा सेगमेंट, ओके। तो मैं यहाँ पर उसको लिखती हूँ, मैं यहाँ पर स्लाइड पर ही लिखती हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। ट्रांसफर क्या क्या असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर क्या प्रोवाइड करेगा, असेंबलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू relocatable, so first ट्रांसफर वेक्टर, ओके, सो ये ट्रांसफर वेक्टर में क्या क्या रहेगा, जो भी जितने भी कुछ सेगमेंट है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ओके। देन सेकंड है लेंथ ऑफ कोड एंड थर्ड वन इज द जो भी प्रोग्राम के जो भी रेफरेंसेस रहेंगे, इंटर सेगमेंट रेफरेंसेस, ओके एंड ओके, हाँ, ये तीन इंफॉर्मेशन क्या करेगा, असेंबलर किसको प्रोवाइड करेगा, रीलोकेशन के लिए, ओके। तो पहले मैं अटेंडेंस की लिंक शेयर करती हूँ, देन हम अगेन स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, सो असेंबलर इस टाइप में क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन किसको सेंड करेगा, लोडर को। सो इस रीलोकेटेबल लोडर क्या करेगा फिर, मतलब किसी एक की भी सब रूटीन सॉरी एक सेगमेंट की भी इंफॉर्मेशन मतलब एड्रेस चेंज होता है तो भी क्या होगा, बाकी के सब रूटीन को क्या करना पड़ेगा, मतलब अगेन रीअसेंबल होने की जरूरत नहीं है। रीलोकेटेबल लोडर ही क्या करेगा, खुद वो क्या करेगा, रीलोकेशन एंड लिंकिंग का काम करेगा। सो इस केस में क्या होगा, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन रीलोकेटेबल लोडर क्या करेगा, लोडर लोड्स, रीलोकेटेबल लोडर क्या करेगा, अलोकेशन मतलब मेमोरी अलोकेशन, मेमोरी अलोकेशन एंड लिंकिंग, ये क्या काम करेगा, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन रीलोकेटेबल लोडर ही क्या करेगा, मेमोरी अलोकेशन एंड लिंकिंग का क्या करेगा, काम करेगा। अब ये कब करेगा, ये देखो असेंबलर में वैल्यू दिए कि इस लोकेशन पर स्टोर करना है, उसकी लेंथ ऑफ कोड भी देगा एंड कुछ सेगमेंट जो भी रेफरेंस रहेगा, जैसे सब रूटीन लिंकेज में आपको मैंने बताया कि एड्रेस भी डिपेंड रहता है, राइट। सो ऐसे कुछ इंटर सेगमेंट अगर रेफरेंस है तो उस स्टफ इंफॉर्मेशन लेकर क्या करेगा, रीलोकेटेबल लेडर क्या करेगा, जो भी कुछ प्रोग्राम से सेगमेंट है उसके लिए मेमोरी अलोकेट करेगा एंड लिंक करेगा, ओके। सो कुछ भी अगर इसके बाद चेंज होता है तो बार बार वो असेंबलर के पास नहीं जाएगा, कोड कहाँ पर जाएगा, खुद रीलोकेटेबल लोडर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करेगा, मेमोरी में अगर लोड करते रहेगा, ओके। सो हर टाइम रीअसेंबल करने का यहाँ पर क्या यूज नहीं होगा, मतलब हर टाइम रीअसेंबल करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, अंडरस्टूड।
वर्किंग ऑफ रिलोकेटेबल लोडिंग। ये स्लाइड अच्छी तरह याद रखो। ओके, तो असेंबलर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और फिर रिलोकेटेबल लेवल अलोकेशन एंड लिंकिंग का काम करेगा। ओके, सो इसके डिसएडवांटेज क्या है? नॉट सुटेड फॉर लोडिंग एक्सटर्नल डेटा। कुछ और एक्सटर्नल डेटा की कुछ जरूरत मतलब लोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि असेंबलर एक बार सब डेटा एक बार लोडर को देगा तो उसके बाद जो एक्सटर्नल डेटा आएगा उसको लोड नहीं कर पाएगा। ओके, अभी ट्रांसफर वेक्टर में सब रूटीन की इंफॉर्मेशन रहती तो उससे साइज इंक्रीज होती है। ओके, सो डज नॉट फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ डेटा सेगमेंट दैट कैन बी शेयर। ओके, सो यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि डेटा सेगमेंट को हम शेयर नहीं कर सकते। ओके देन ओके, सो यहाँ तक क्या है, ये रीलोकेटिंग लोडर जो भी क्या है वो कंप्लीट है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे आप तो जो जावा क्लासेस इन जावा वो प्लीज पढ़ो। ओके, कौन समझाएगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको स्टडी कंसेप्ट आपको क्लास लोडिंग इन जावा। एनीवन इंटरेस्ट है क्या आपको? कोई भी? नो? हेलो, कोई भी नहीं है? किसी को भी इंटरेस्ट नहीं कि ये समझाने के लिए? आपको क्या करना है, नेट पर सर्च करना है, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख लो। हार्डली 5 to 10 मिनट्स में उसको एक्सप्लेन करना है कि जावा में कैसे क्लास लोड होता है। ये गोविंदा, वदन्या, प्रांजल, साक्षी, टिम्पल, आरती, नो वन? ओके, चल अभी 1 मिनट बाकी है। सो लास्ट लेक्चर में अब क्या देंगे हम? लेंगे सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम एंड क्लास लोडिंग इन जावा। ओके, एंड रिवीजन। So thank you all of you.